हाय। तो इस वीडियो में अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लार्जेस्ट सम सब अरे। यहाँ पे इस वीडियो अभी तक की जितनी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ वो अरे रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। अपन जैसे ही आगे टफनेस बढ़ेगी मैं डेटा स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, आगे दूसरे भी अपन यूज करेंगे। तो अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं तुमको एक बार बताना चाहता हूँ कि सब अरे क्या होता है। एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के बीच में कि सब अरे क्या होता है। बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि सब अरे क्या है ना। एक सेट लेना है, सब सेट लेना है अरे का जो कंटिन्यूअस हो। जैसे कि ये एक सब अरे है, ये एक सब अरे है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सब अरे है। अब मिसकंसेप्शन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कभी कभी ये वाला एलिमेंट ले लिया, ये वाला एलिमेंट ले लिया, रैंडमली एलिमेंट ले लिया, उसको सब अरे बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी एलिमेंट लो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, या तो यहां से स्टार्ट करे, मतलब जहां से स्टार्ट करे बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये होता है सब अरे। तो ये एक तो बेसिक सा फंडा है, बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन वो वाली बात है, कभी नहीं पता होता है तो क्वेश्चन गलत सॉल्व हो सकता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर ब्रूट फोर्स समझेंगे, फिर ऑप्टिमल समझेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि कोई अरे दे रखा है अपन को, उसमें से उस अरे में से अपन को लार्जेस्ट सम सब अरे निकालना है। जैसे कि ये एक अरे है, इस पूरे अरे में लार्जेस्ट सम सब अरे कौन सा बन सकता है? क्या 1 और 2 बन सकता है? कितना हुआ? 3। ठीक है, 1 2 3 4, कितना हुआ? 7। फाइन। फिर अगला 7 + 7 14। तो अगर सारे ही पॉजिटिव नंबर है तो ये पूरा ही सेट जो है वो मैक्सिमम लार्जेस्ट सम सब अरे है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मान लो बीच में कहीं नेगेटिव एलिमेंट है तो अपन को वह सब अरे निकालना है जिसका सम लार्जेस्ट हो। ये पूरा सेट हो सकता है क्या लार्जेस्ट? सम करके देख लेते हैं। 1 - 2 - 1 + 1 0 - 3 - 3 4 1 + 2 3 - 8, तो -5 आ रहा है। तो ये पूरा सेट तो पॉजिटिव नंबर तो हो ही, मतलब नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में पॉजिटिव नंबर्स भी है। अगर उनको अकेले में 1 को ले लूं तो वो -5 से तो बड़ा ही है। तो ये पूरा सेट तो सब अरे है ही नहीं, जैसे कि ऊपर वाला था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा सब अरे है। तो क्या सिर्फ 1 अलोन है? नहीं है, क्योंकि यहां पे तुम देख पा रहे हो कि 4 + 2 दैट इज 6 बन रहा है। क्या 6 के अलावा कोई भी अपन सब अरे बना पा रहे हैं? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 6 है। अब 6 के अंदर अगर मेरे को कोई और इंक्लूड भी करना है, अगर मेरे को ये वाला 1 इंक्लूड करना है तो ये -3 भी मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। इन दोनों का सम अगर करता हूं तो वो होगा -2। इन दोनों का रिजल्ट है। अगर -2 इसमें सम करूंगा तो 6 - 2 दैट इज 4, डिक्रीज हो रहा है आपका सम। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरफ भी पॉसिबल नहीं है, आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे -2 ही आ रहा है। तो 6 ही अपना पॉजिटिव नंबर है जो कि लार्जेस्ट सम सब अरे है। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अपन को इसको निकालना, अगर कोई भी रेंडमली तुम्हारे पास अरे दे रखा है, अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो पूरा अरे ही अपना सब अरे जो लार्जेस्ट सम है। लेकिन अगर बीच में कहीं नेगेटिव नंबर अपन ने डाल रखे हैं तो उसमें से कोई सब अरे निकालना है जिसका सम लार्जेस्ट निकल गया है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मिनिमल मेथड जो अपन लगाते हैं वो एक ब्रूट फोर्स मेथड लगाते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है कि ठीक है, अपन को कोई एल्गोरिदम याद नहीं, अपन को कोई लॉजिक नहीं याद है, अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कोई भी कंस्टेंट नहीं रखते हैं और उसको सोल्व करते हैं, तो वो ब्रूट फोर्स मेथड है। ये याद रहना क्यों जरूरी है ब्रूट फोर्स की, मतलब हाँ एटलीस्ट तुमको ये मेथड तो लगाने आ रहा है, ये होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वो मेथड भी लगाने नहीं आते हैं अपन को। तो ब्रूट फोर्स मेथड क्या है? तो सबसे पहला अपन देखते हैं ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स मेथड क्या कह सकता है कि अपन को सब अरे निकालना है जिसका सम लार्जेस्ट हो। तो क्या अपन ये कर सकते हैं कि एक पूरे अरे का सब अरे निकाल दे, फाइन, और उन सब अरे का सम निकाले, और उन सम में जो सबसे लार्जेस्ट हो उसको बाहर निकाल दे। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि ये पूरा एक अरे है, इसके मुझे सब अरे
बनाने हैं तो पॉसिबल सब एरे कौन से हो सकते हैं? इस 1 के साथ ये एक 2, ये एक सब एरे हो सकता है। 1 इटसेल्फ एक नंबर खुद अपन में ही एक सब एरे है, वो भी हो सकता है। एक 1 इटसेल्फ भी हो सकता है। 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ -2 और 1 ये पूरा हो गया, 1 के साथ ये पूरा -3 तक हो गया। मैं ये सारे इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि बीच में एक भी लिंक नहीं तोड़नी, नहीं तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। 1 के साथ ये हो गया, 4 हो गया, 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ 8 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये सारे सब एरे, इन सब को सम करेंगे, उसमें से कौन सा मैक्सिमम है उसको निकालेंगे। फिर 2 के साथ सब एरे, यहाँ से यहाँ तक, 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 ये सब एरे निकालेंगे। फिर 1 के साथ निकालेंगे अपन, 1 के साथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे करके सारे एलिमेंट के साथ अपन सारे सब एरे जो पॉसिबल हो सकते हैं वो निकालेंगे। तो इसका मेथड क्या है? तो सारे सब अरे निकाल दिए, उसका मैक्सिमम सम भी निकल जाएगा। तो ये अपना ब्रूट फोर्स मेथड है। तो ये वर्क कैसे करता है उसको मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या लगेगा, एक फोर लूप लगेगा जो i से लेके i = 0, i <n, i++। यहां पे एक इंट सम डाल देंगे अपन इक्वल टू जो 0 है। फिर एक और लूप लगाएंगे j = 0, j ≠ 0, that is j = I, j n, j++। सम इक्वल टू प्लस अरे j। ये वाले लूप को क्लोज किया, जो सम आया उसको कंपेयर किया, एक मैक्सिमम सम लेंगे, इन दोनों में जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम सम कोमा सम, उसको इसमें स्टोर कर दो, लूप क्लोज कर दो। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, दो लूप लिए अपन ने। पहला लूप क्या करेगा, फर्स्ट आइटम सिलेक्ट करेगा जैसे कि 1, और वो अगले आइटम्स के लिए आइटरेट करेगा। तो ये सारे 1 के जो है वो सब अरे निकालेगा, उनके सम करेगा, उनके सम करने के बाद जो भी सम मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में स्टोर होगा। फिर i = 2 होगा, i = 3 होगा, 2 के साथ, -2 के साथ, 1 के साथ, ये सारे सब अरे निकलेंगे, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो उसका आउटपुट आ जाएगा। और अपना जो मैक्सिमम है वो 4 और 2 है, यहां तक पहुंचेगा। इसमें दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन भी हो पा रहा है। लेकिन दिक्कत यहां पे ये है, अपन अगर कंस्ट्रेंट लगाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जैसे कि तुम देख पा रहे हो ये n तक चल रहा है दोनों लूप, तो n² जो होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस तो कुछ यूज कर नहीं रहा है, तो स्पेस तो कांस्टेंट ही है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n² आ रही है। यहां पे मैंने इसका सूडो कोड लिखा है, जैसे कि यहाँ पे इंट मैक्स मैंने कहीं डिक्लेयर नहीं करा है, तो तुम लिख सकते हो। बस मैंने लॉजिक समझाया है कि ब्रूट फोर्स मेथड काम कैसे करेगा, जिसमें सारे अपन ने सब एरे बना दिए। अब O of n² आ रही है, इसको अपन को डिक्रीज करना है। अब डिक्रीज करनी है तो एक तो n log n हो सकती है, एक n हो सकती है, और भी हो सकती है, लेकिन n log n ला सकते हैं अगर कुछ सॉर्टिंग लगाए तो। लेकिन अगर मैं सॉर्ट कर देता हूं तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि अपन को कंटिन्यूअस सब अरे निकालने। अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो अपना जो सब अरे का जो फॉर्मेट था वो ही चेंज हो चुका है, तो सॉर्ट तो बनेगा नहीं। हैशिंग का भी मतलब नहीं है, जो एक्स्ट्रा स्पेस लेके अपन हैशिंग अगर यूज करना चाहते हैं
तो क्या करूंगा मैं, हैशिंग में सारे सब अरे निकालूंगा, उसको हैश में सेव करूंगा, लेकिन सब अरे निकालने के लिए मुझे यही सारे लूप लगाने पड़ेंगे जो O ऑफ n स्क्वायर में, तो हैशिंग भी नहीं लगेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अब क्या, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो तो एक लॉजिक लग सकता है। उसी लॉजिक को नाम दे रखा है अपन ने कडानियस एल्गोरिदम। तो इसको समझते हैं, जो कि ये अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है देखते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझने से पहले मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक अपन आए कैसे, मतलब ये इंट्यूशन कैसे जगा कि ये सॉल्यूशन इसका हो सकता है या इस तरीके से करा जा सकता है। क्योंकि सॉल्यूशन तो तुम देख लोगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन वहां तक तुम पहुंचे कैसे वो देखना जरूरी है तुमको। तो अपन को क्या होता है ना, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे, अपन को ऐसा होता है कि ऑफ एन में ला के देखते हैं क्या हो सकता है, क्या ये अपना ये इंट्यूशन तो होता ही है। ऑफ एन में लाने के लिए अपन को ट्रावर्स तो एक ही बार करना है। क्या मैं एक बार ट्रावर्स करके जो सारे एरे, जो एन स्क्वायर एरे बन रहे थे, वो सारे एरे बना के उनके सम करके और उसका मैक्सिमम निकाल लूं? ऐसा कोई भी मेथड बन सकता है क्या? अगर उस तरीके से अपन सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद वो सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं होगा, क्योंकि वो मिनिमल बेस कंडीशन है जो अपन उस तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब अरे निकालने हैं ना सारे। लेकिन मैं तुमको बोलूं थोड़ा सा अलग सोचो। अलग किस वे में? क्योंकि अपन को लार्जेस्ट सम निकालना है, तो थोड़ा ट्रिकीली सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे बनाऊं जो लार्जेस्ट सम आ जाए। नहीं समझ में आया, समझाता हूं मैं कैसे। मान लो कि ये अरे है 2 5 4। अगर मैं इसमें बोलूं लार्जेस्ट सम कौन सा है, तो तुम आसानी से बता दोगे कि पूरा ही अरे है वो लार्जेस्ट सम है, क्योंकि कहीं नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इसमें एक फंडा तो क्लियर हो गया कि जो पॉजिटिव एलिमेंट अरे है वो अपन O ऑफ n में तो सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर एक बार में मैंने पूरा ट्रावर्स कर दिया तो पूरा सम, जैसे कि 2 5 एंड 4 दैट इज 11, ये अपना पॉजिटिव अरे सम आ चुका है, तो इसको तो O ऑफ n में सॉल्व कर ही सकते हैं, एक ट्रावर्स में पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में नेगेटिव घुसा देते हैं तो क्या फंडा चेंज हो जाएगा? देखते हैं कैसे। अगर मैं इसको 2 -4 -5 एंड 4 करता हूं, अगर इसको मैं सम करते हुए जाता हूं लाइन बाय लाइन, तो 2 -5 दैट इज -3 +4, जो कि सम आया 1। तो क्या 1 जो है वो मैक्सिमम सम, लार्जेस्ट सम है? नहीं, क्योंकि 4 इटसेल्फ एक अलग सब एरे बना सकता है और वो 1 से तो बड़ा ही है। तो जो ये वाला जो मेथड था वो इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। तो इसमें अपन क्या चेंज कर सकते हैं? एक लॉजिक थोड़ा सा है, समझाने की कोशिश करूंगा आसान तरीके से। समझ में नहीं आता है तो एक बार अपन कोड को देखेंगे कैसे होता है, उसमें समझ में आ जाएगा तुमको। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको यहां से सम करते हुए जा रहे हैं। यहां पे मैंने 2 को लिया, 2 को सम किया, यहां पे मैंने माइनस को सम किया इसके साथ, तो आंसर आया -3। अब मुझे तुमको एक बात बताओ कि इन पूरे का सम -3 आ रहा है, ये अगर दो अरे मिलाऊं, ये दो अरे क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे सब अरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो। क्या इस पूरे को यूज करके इस चीज को मैं मैक्सिमम बना सकता हूं? ऐसा अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम मेरे को बताओ कि अगर मैं -3 को 4 में प्लस करता हूं, तो 4 इटसेल्फ ही एक अलग सब एरे है जो बड़ा है। अगर मैं उसमें -3 ऐड करता हूं तो उसकी वैल्यू तो वो डिक्रीज कर जा रहा है, जो कि 1 है। तो मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं ना कि ये जो सब अरे बन रहा है जिसका सम नेगेटिव में आ रहा है, वो तो मेरा कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लो कि यहां पे कोई एक सब अरे तुम बना के ला रहे हो, जो सम करते हुए आ रहे हो, उसकी वैल्यू कोई नेगेटिव आ रही है, और यहां पे जो सब अरे है जो बचा हुआ है, जो सम करना बचा हुआ है,
या तो उसकी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव या उसकी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव, राइट, उनके सम की या इंडिविजुअल वैल्यूज की। अगर मान लो ये नेगेटिव है और इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है और इसमें ऐड होती है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे कि -3 और 4 तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर नेगेटिव होता है तब भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहां से तो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क यहां से पड़ता है। अगर मान लो इनको मैं इंक्लूड ही नहीं करूं, इसको -3 को इंक्लूड ही ना करूं, इस पूरे दोनों को इंक्लूड ही ना करूं, तो ये पूरा एक सब अरे बन के आ रहा है ना। तो बस यही ट्रिक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जहां पे भी सम करते हुए अपन आ रहे हैं और वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है तो उस पीछे वाले सब अरेज को अपन को छोड़ देना है और आगे वालों को ऐड करते हुए जाना है। क्या कहना चाह रहा हूं उसको बड़े एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पे मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि यहां पे 5 होता, -2 होता और 4 होता, तो 5 + 2 क्या बन गया 3, और यहां पे 4, तो 3 अगर 4 में ऐड करता हूं तो क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है? हाँ, तो ये वाला सब अरे इसकी वैल्यू अपने पे इंपॉर्टेंस रखती है। अगर यहां पे मैं ट्रावर्स करता हूं तो इसका सम आ रहा है 7, जो कि इंडिविजुअल जो 5 और 4 है उनसे तो ग्रेटर ही है, तो ये पूरा जो सेट है ना वो लार्जेस्ट सम सब अरे है। नेगेटिव नंबर होने के बावजूद भी अपन ने ये पूरा सेट लिया है, और यहां पे नेगेटिव होने के बावजूद अपन ने पूरा सेट ना लेके सिर्फ 4 को लिया है। तो इसका रीजन समझ सकते हो, क्योंकि यहां पे नेगेटिव आ रहा था और यहां पे +3 आ रहा है। तो एक इंट्यूशन ये आया कि अगर सम करते हुए आ रहे हो और नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वहां पे अपन को ऐड नहीं करना है, उस सब एरे को ऐड नहीं करना है। ये जो ट्रिक है ना उसकी मदद से अपन को इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे ये वर्क कर रहा है। बस ये याद रखना है कि तुमको कि जहां नेगेटिव आ रहा है वहां पे अपन को इंक्लूड नहीं करना है। क्या इंक्लूड नहीं करना है समझते हैं। तो मान लेते हैं अपना जो मैक्सिमम सम है वो एक वेरिएबल है, उसमें अपन को मैक्सिमम स्टोर करना है। एक जो है अपना सम करते हुए अपन जा रहे हैं वे मान लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू पहले ही मैं इनिशिएट कर देता हूं 0 से। अब मान लो कि मैं यहां से सबसे पहला एलिमेंट जो है 1 है, अगर मैं इस पे आता हूं तो सबसे पहला एलिमेंट जो सम लार्जेस्ट हो सब अरे वो 1 इटसेल्फ है, तो यहां पे मैं वैल्यू 1 लिख सकता हूं। हाँ, यहां पे वैल्यू 1 है, फाइन। अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं जो कि 2 है। अब अगर 2 को 1 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -1, फाइन। क्या -1 ग्रेटर देन 0 है? नहीं है। तो मैंने तुमको बोला था कि अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो वाला सब अरे तो यूज में लेना ही नहीं है, तो ये वाला सब अरे अपन को डिस्कार्ड कर देना है। यहां से लेके यहां जो सम किया है इनका सम है -1, इसको डिस्कार्ड कर देना है। इसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे? तो अपना नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे 1, तो 1 पॉजिटिव नंबर है, हाँ, तो उसको इस सम में स्टोर करना है, तो वो सिर्फ अपन +1 स्टोर करेंगे, फाइन। अब यहां से अपन ने ट्रावर्स करना स्टार्ट करा, इसको इसमें प्लस किया तो 1 + -3। अब यहां पे सम की वैल्यू 1 हो चुकी है, लेकिन यह मैक्सिमम सम से ग्रेटर देन नहीं हुआ, तो इसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया अपन ने। अब 1 + -3 तो इसकी वैल्यू आई -2। क्या -2 ग्रेटर देन 0 है? ग्रेटर देन 0 क्यों चेक कर रहे हैं? इस वाली कंडीशन की वजह से तो नहीं है। नहीं है तो ये वाले सब अरे को भी अपन को डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि ये -2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो इन दोनों को भी डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट जंप करेंगे इस पे, इसकी -2 की वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं थी तो रिप्लेस नहीं किया। अब अगला एलिमेंट जो है वो 4 है। क्या 4 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, तो वो सम में स्टोर हो गया और मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 4। अगला एलिमेंट जाएंगे 4 + 2 दैट इज 6। क्या 6 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है, तो एक्सेप्टेड, वो सब अरे भी एक्सेप्टेड, और 6 मैक्सिमम सम से भी बड़ा है। अगला एलिमेंट -8। अगर -8 को करता हूं मैं तो 6 + -8 दैट इज -2, तो क्या यह एक्सेप्टेड है? -2 एक्सेप्टेड नहीं है, तो
तो इसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी और यहाँ पे डिस्कार्ड हो चुका होगा और मैक्सिमम सम अपना आ चुका होगा 6, जो कि 4 से 2 है। तो इस लॉजिक से अपन ने मैक्सिमम सम निकाल लिया है। तो तुमको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे अगर नेगेटिव सम बनता है तो अपन को वो सब अरे नहीं लेने, उसके अगले वाले पे पहुंच जाना है, उसका अगले वाले से सम काउंट करना है, क्योंकि ये अगर इसमें ऐड हो जाता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिक सा लॉजिक था। अगर किसी को लॉजिक समझने में दिक्कत हो रही हो तो जब अपन कोड को ड्राई रन करेंगे तुमको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे मेजरली एक डाउट आता है जो मुझे भी एक बार आया था कि इस लॉजिक से अपन ने सारे सब अरे कैसे कवर कर लिए। मतलब O ऑफ n स्क्वायर सब अरे थे, लेकिन अपन ने ट्रांसवर्स सिर्फ n लगाया, सिर्फ n बार ही अपन ने ट्रावर्स करा, तो इसमें अपन ने सारे सब अरे कवर कर लिए। ऐसे कैसे हो चुका है? तो ये कैसे हुआ मैं बताता हूं तुमको कि लॉजिक ये याद रखना कि अपन जहां पे भी नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, अरे का सम अगर नेगेटिव आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना है, ये अपना लॉजिक था। और अपन सम अरे कैसे निकाल रहे थे? जैसे कि 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है, ऐसे सारे हो सकते हैं। अब जब पहला 1 के साथ 2 हुआ जो कि -1 बन के आ रहा है, फाइन। अगर मैं इन सब में भी इस -1 को इंक्लूड करूंगा तो वो सम तो डिक्रीज ही कर रहा है ना। तो 1 प्लस -2 दैट इज -1, जिस सब अरे में आ रहा है वो सब अरे तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर दे रहे। लेकिन ये याद रखना, जैसे कि यहाँ पे 5 -2, यहाँ पे -2 आ रहा है, लेकिन सम जो आ रहा है वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो नेगेटिव, ऐसा नहीं कि नेगेटिव एलिमेंट को डिस्कार्ड कर रहे हैं। अगर किसी सब अरे का सम ही नेगेटिव आ रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं अपन, और वह जिस सब अरे में इंक्लूड कर रहा है वो सारे सब अरे में को नहीं चाहिए। तो 1 से -2 जिस सब अरे में आ रहा था, यहां से लेके यहां भी एक सब अरे है, उसको डिस्कार्ड कर दिया अपन ने। तो अपन ने 1 से लेके -2 का सम किया था ये वाला स्टार्टिंग में, तो वो -1 आया था। तो उससे आगे जो सब अरे बनने वाले थे वो वहीं रोक दिए अपन ने कि नहीं चाहिए मेरे को। तो ये वाले जो सब अरे थे वो चले गए। अब जो अगले 1 वाले जो सब अरे हैं जो यहां से स्टार्ट होने थे उसको स्टार्ट किया 1 इटसेल्फ, दैट इज वैल्यू 1। फिर अगला जो है वो -3 है, उसके साथ सम किया तो -2 आया। फिर अगला जो है वो 4 के साथ है, फिर अगला जो है 2 के साथ, अगला जो है 8 के साथ। तो ये सारे सब अरे बन रहे। लेकिन मैंने तुमको बोला कि अगर -2 यहाँ पे 1 के साथ -3 जो बन के -2 आ रहा है, अगर ये बाकी सारे सब अरे में मैं इंक्लूड करता हूं तो वैल्यू डिक्रीज ही करेगा वो, इसका तो यूज ही नहीं है ना। तो इसके साथ भी जो सब अरे जो बन रहे थे उनको डिस्कार्ड कर दिए कि मेरे को इसके साथ जो सब अरे बन रहे वो नहीं चाहिए। तो अपन ने देखा था कि यहां से लेके यहां तक सम किया था, उसकी वैल्यू -2 आई थी, जो लेस देन 0 थी, जो पॉजिटिव नहीं थी, उसको डिस्कार्ड कर दिया था, वहां से काउंट करना ही छोड़ दिया था अपन ने। अगला सब अरे से लेना स्टार्ट करा था जो कि 4 है। अब 4 से लेके 2 है, ये एक सब अरे बन सकता था। एक 4 से लेके 8 सब अरे बन सकता है। तो इन दोनों की वैल्यू तो पॉजिटिव आ चुकी थी जो कि 6। अगर 6 को 8 में -8 में ऐड करता तो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, तो -8 वाला तो चाहिए ही नहीं था। तो ये जो 4 से लेके 2 है वो अपना सब अरे आ चुका था। तो इस वजह से अपन ने जो n स्क्वायर जो सब अरे बन रहे थे ना उनको डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि पहले ही स्टेट में अपने पास नेगेटिव वैल्यू आ गई तो बाकी सब अरे की जरूरत ही नहीं है। तो ये इंट्यूशन था, सिंपल लगा तो लाइक करें। इसको अपन कोड की हेल्प से समझते हैं, तुमको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे मैंने C++ में यहां पे कोड कर दिया है। अगर किसी को राइटिंग समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में इसका कोड देने वाला हूं, तुम वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन लिंक और सारी जो ब्रूट फोर्स है वो सब तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसको समझते हैं, इसका ड्राई रन करते हैं कि वो जो लॉजिक समझा अपन ने कार्डानस एल्गोरिदम वाला वो इसमें कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले डिक्लेयर कर रखा है फंक्शन मैक्सिमम सब अरे, और यहाँ पे अपन वही जो अरे है वो पास कर रहे हैं उसकी साइज के साथ। सबसे पहले डिक्लेयर कर रखा है अपन ने सम,
जो कि अरे की फर्स्ट वैल्यू है, तो वो क्या है, दैट इज 1। फाइन। मैक्सिमम सम जो है वो भी उसकी फर्स्ट वैल्यू है जो कि 1। अब यहां पे फोर लूप है जो यहां से स्टार्ट है, यहां पे खत्म है। फोर लूप अपना ट्रैवर्स कर रहे हैं अपन 1 से लेके, 1 से क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि जो 0th वैल्यू है अपन ने यहाँ पे पहले ही दे रखी है, तो अपना जो अगला एलिमेंट है उसको सम करेंगे अपन। तो 1 से ट्रैवर्स कर रहे हैं अपन, अगर सम, इफ सम इज लेस देन 0, जो अपना वो वाली टेक्निक जो अपन नेगेटिव अगर हुआ तो सम की वैल्यू क्या है 1, जो कि नेगेटिव तो नहीं है, क्या वो लेस देन 0 है, नहीं है। अगर नहीं है तो उसका जो अगला एलिमेंट है ना, सम ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या 1, ए ऑफ आई क्या है 1, 1 की वैल्यू क्या है -2, तो -2 को इसमें सम करना है, तो सम कहाँ पे है, इसमें -2 करना है, तो वैल्यू होगी अपनी -1। -1 वैल्यू हो चुकी है। अब मैक्सिमम में जो आएगा वहां पे देखेंगे कि 1 और -1 इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो मैक्सिमम में स्टोर होगा, तो ऑब्वियसली 1 जो है वही स्टोर रहेगा, -1 तो छोटा है। वापिस लूप में जाएंगे, आई की वैल्यू होगी 2 और जो सम की वैल्यू आई थी -1, इसको चेक करेंगे क्या वो लेस देन 0 है, हाँ है, क्योंकि 1 जो सम जो आ गया वो -1 आ चुका है, जो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू का सम आया वो -1, तो अपन को पता था कि इसको डिस्कार्ड करना है, ये सब अरे अपन को नहीं लेना है। तो क्या वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हाँ आ रही है, तो क्या करो ना, सम को वापस डिक्लेयर कर दो जो अगला एलिमेंट है। अगला एलिमेंट क्या है, जो वैल्यू अपनी 2 थी, तो ये वाली वैल्यू अपन को सम में डिक्लेयर कर देनी है। तो सम की वैल्यू क्या हो चुकी है यहां पे 1, ये वाला 1 इसमें अपन ने स्टोर करा है इसकी मदद से, इस वाले लूप की मदद से, एल्स में तो जाने से रहा। तो अब अपना जो आएगा वो मैक्सिमम 1 और यहाँ पे सम की वैल्यू 1, इन दोनों में तो ठीक है 1 ही है। अब अगला लूप i = 3 पे जाएगा, 3 पे क्या वैल्यू है -3, सम क्या है सम -1 नहीं है, सम 1 है, क्योंकि अपन ने अपडेट कर दिया लास्ट वाले में। सम = 1 है, क्या वो लेस देन 0 है, नहीं है, नहीं है, तो सम को इसमें प्लस करना है, अरे ऑफ 3 जो कि -3 है, तो इसमें -3 को सम करेंगे तो वैल्यू आएगी -2 आएगी। अपन मैक्सिमम में 1 और -2 में मैक्सिमम कौन सा है, 1 ही है ऑब्वियसली, तो उसको तो रिप्लेस करना ही नहीं है। अगला लूप गए 4 पे, फाइन। क्या जो सम की वैल्यू है जो कि अपनी -2 है, लेस देन 0 है, हाँ, क्योंकि इन दोनों का सम जो आया वो -2 आया, तो अपन को क्या करना है, वापिस से वो वाला सेट डिस्कार्ड कर देना है। तो वापिस से सम की वैल्यू इनिशिएट कर दी जो कि 4th पोजीशन पे है, जो कि 4th पोजीशन पे उसकी वैल्यू ही 4 है, तो सम की वैल्यू हो चुकी है 4, सम की वैल्यू हो चुकी है 4। मैक्सिमम में आया, मैक्सिमम में माइनस तो है ही नहीं, 1 और 4 इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो 4, तो वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है 4, फाइन। अगला लूप आए i = 5, जो कि ये वाली वैल्यू है। क्या सम की वैल्यू जो 4 दे रखी है वो लेस देन 0 है, नहीं है, तो वो वाला एलिमेंट प्लस करेंगे, अगला वाला एलिमेंट जो कि वैल्यू 2 है तो प्लस करेंगे, जो कि 2 है तो आंसर हो गया 6, फाइन। अब मैक्सिमम जो था 4 और 6 में जो ग्रेटर है वो स्टोर होगा, तो 6 ग्रेटर है। अच्छा, अगला लूप वापिस, लास्ट एलिमेंट 6, क्या जो सम है जो 6 है लेस देन 0 है, नहीं है, तो एल्स में जाएगा, एल्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू सम करेंगे वो -8 है, -8 सम करेंगे तो वैल्यू जो बनेगी वो -2 आएगी। अब मैक्सिमम जो था वो 6 था, 6 और -2 में जो ग्रेटर होगा वो स्टोर होगा, तो 6 ही है। यहाँ पे लूप खत्म हो चुका है और अपनी रिटर्न वैल्यू जो हो चुकी है वो वैल्यू 6 है, तो अपन ने सब अरे जो मैक्सिमम वैल्यू है 6 यहाँ पे रिटर्न कर दी है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, बस इसमें एक ही लॉजिक ये था कि अगर वैल्यू नेगेटिव हो रही है उसको डिस्कार्ड कर देना है, अगले पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करना है। तो इसमें कहीं पे भी दिक्कत हुई तुमको समझने में
हुई तो कमेंट करें। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि मैं एक बार ही ट्रावर्स कर रहा हूं, तो ये ऑब्वियस है कि ये O ऑफ n है और एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है। तो अपन ने O ऑफ n में इसको कर दिया। इसी एल्गोरिदम को कडानेस एल्गोरिदम बोलते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत है, जो पिछले वीडियोस और अगर तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालो, मैं अगला इमीडिएट वीडियो उस पर ले आऊंगा। बाकी तो जो मेरी स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जो मुझे लगता है जो सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चन, वो मैं सॉल्यूशन ला रहा हूँ यूट्यूब पे। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।